दलीय व्यवस्था। आज हम अपने लेक्चर में दलीय व्यवस्था के बारे में बताएंगे। दलीय व्यवस्था क्या है? सबसे पहले तो हमको जाननी पड़ेगी कि जो राजनीतिक दल है उनका अर्थ क्या है। वैसे अगर हम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो किसी भी मुद्दे को लेकर जो हमारे विचारक हैं या जितने भी विद्वान हैं वो एक मत तो नहीं है। फिर भी राजनीतिक दलों का मतलब है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो भी संगठन बनाए गए हैं उनको ही राजनीतिक दल कहा गया है। अब जो राजनीतिक दल हैं वास्तव में उनके निर्माण की जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या होनी चाहिए, राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनका क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर एक तो उनका संगठन होना चाहिए, जो संघ है वो होना चाहिए, यानी उनको एक संगठन के रूप में इकट्ठे होने चाहिए। और वो लोग एक संगठन के रूप में जब एक होंगे तो वो कौन से लोग होंगे जो संगठन के रूप में एक हो सकते हैं। उनका सबसे बड़ा चीज है कि उनको सामान्य सिद्धांतों में उनकी एकता होनी चाहिए, यानी विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर एक संगठन को नहीं बना सकते हैं। संगठन बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी विचारधारा का अधिकतम हिस्सा मिलना चाहिए, यानी अधिकतम बिंदुओं पर, अधिकतम चीज़ों पे वो एक मत होते हैं, जिसके कारण वो एक संगठन बना सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जो राजनीतिक दल बनाते हैं वो एक विचारधारा को फॉलो करते हैं और विचारधारा के अनुसार ही वो किसी अधिक से अधिक बिंदुओं पे एक मत होते हैं। अब उसके अलावा क्या है? संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास। संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास का मतलब है संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी चीजें, जो भी कानून, जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं, उनमें उनका विश्वास होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि किसी राष्ट्र में वो दल बना रहे हैं और दल बनाने के साथ साथ उनकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक कानून है, संवैधानिक लॉ है, नियम है, उनमें वो विश्वास न करें। ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी उनका जो राजनीतिक दल बनाते हैं उनका संवैधानिक सिद्धांतों पर विश्वास होना आवश्यक होता है। अगला क्या है? शासन पर प्रभुत्व की इच्छा। ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो सत्ता में आना चाहता है और जो सत्ता में जो राजनीतिक दल है वो सत्ता में बना रहना चाहता है। उसका मतलब क्या है? अगर वो सत्ता में आएगा तभी जाकर वो अपनी विचारधारा को लागू कर सकता है। इसलिए सत्ता में शासन पर प्रभुत्व की उसकी प्रबल इच्छा होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य भी यही होता है। अगला है राष्ट्रहित। ये नहीं है कि वो किसी राष्ट्र के वहाँ दल बनाए और दल बनाने के बावजूद वो क्या है? राष्ट्र के हितों को अनदेखा करे। यानी राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो राजनीतिक दल है और राष्ट्र नहीं तो राजनीतिक दल नहीं है। इस रीति पर उन्हें कार्य करना होगा। इसलिए उनको राष्ट्र हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उसी के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। इसकी शर्तें हैं। अब क्या है? राजनीतिक दलों के स्रोत या तत्व, यानी वो किस प्रकार बनते हैं। यानी राजनीतिक स्रोत क्या है? मानव प्रकृति। आपने देखा होगा मानव की एक प्रकृति होती है, जिनके विचार आपस में बोलते हैं वो या तो दोस्त बनते हैं या इकट्ठा होकर अपना संगठन बना सकते हैं, ये छोटे छोटे गुटों में बंटकर अपनी आपस में बातचीत करते हैं और अक्सर एक साथ भी रहते हैं। इसलिए मानव की प्रकृति यानी मानव का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का क्या है? प्रकृति प्रदत्त है कि वो किसी न किसी विचारधारा, किसी न किसी के मतों से सहमत होता है और उसी के तरफ उसको आकर्षण भी रहता है। इसलिए क्या है? मानव प्रकृति क्या है? उसका प्रमुख तत्व स्रोत माना जा सकता है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक भावनाएं। आपने देखा होगा कि जब विभिन्न, विशेषकर अगर आप भारत में देखें तो विशेषकर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं किसी धर्म व्यवस्था या संप्रदाय विशेष के नजदीक पाए जाते हैं और उसी के आधार पर क्या है? उनकी विचारधारा भी मिलती जुलती होती है। और धर्म आधार पे, धार्मिक, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पे हमारे यहाँ की जो है विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल बनाए गए हैं और वो क्या करते हैं? उसी के अनुसार क्या है? उन्हीं के हितों की बात भी करते हैं। अगर कोई धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक दल बना है तो वो धर्म की बात करता है। अगर वो क्या है?
जाति के आधार पे बना है तो वो जाति विशेष की बात करता है, अगर वो क्षेत्र के आधार पे बना है तो क्षेत्र के आधार पे ही वो बात करता है। यही कारण है कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, इतने राजनीतिक दल हैं जिनका क्या है कहीं उल्लेख किया जाना भी बड़ा मुश्किल का काम है। परिवेश या वातावरण का प्रभाव, जो जिस क्षेत्र या जिस जगह का वातावरण होगा, प्रभाव होगा, उसका भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव असर देखने को मिलता है। इसलिए परिवेश के हिसाब से कहाँ का परिवेश किस प्रकार का है, कहाँ का समाज किस प्रकार का है, वह क्या क्या चीजें हैं, उनका भी उसमें क्या है प्रभाव पड़ता है। अगला है आर्थिक हित। इसमें क्या है आर्थिक हित भी देखे जाते हैं कि हमको आर्थिक लोभ लालच आर्थिक लाभ हमारा क्या है, उसके अनुसार भी क्या है राजनीतिक दल बनते हैं। और राजनीतिक दलों का बनना क्या आर्थिक हित, वो अपना आर्थिक हित भी देखते हैं कि हमको इससे क्या लाभ और हानि होने वाला है। और लास्ट में है ये विचारधारा। विचारधारा का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि विभिन्न लोगों के आपस में जो व्यवहार है, आपस में जो वार्तालाप है, आपस में जो मुद्दे हैं, उनमें ये विचारों में एकता आना, ये विचारधाराओं का मिलना, ये प्रमुख तत्वों में माना जाता है। और इस सारी चीजें जो है एक राजनीतिक दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलों के कार्य, दलों का कार्य क्या होता है, दल क्या है लोक मत का निर्माण करते हैं, लोगों के बीच जाकर लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक बनाते हैं, राजनीति के प्रति जागरूक बनाकर उनको राजनीति में वोट और राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे कि वो अपने मत का प्रयोग सही समय पे सही जगह पे कर सके। यानी अपने करना तो वो चाहते हैं कि अपने पक्ष में दल विशेष अपने पक्ष में क्या है लोक मत का प्रयोग करवाना चाहते हैं, लेकिन जागरूकता करने के बावजूद वो उस जनता वहां की पब्लिक पर निर्भर करता है कि वो किसके पक्ष में वोट कर सकता है। इसलिए क्या है लोक मत का निर्माण करने में, उनको जागरूक करने में, राजनीतिक शिक्षा देने में क्या है जो राजनीतिक दल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावों का संचालन, यानी चुनावों के संचालन में जो विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं चुनाव बूथों पर जाकर उनको क्या है चुनाव संपादित करवाने में क्या है सरकारों का मदद करते, चुनाव आयोग की मदद करते, जिससे क्या अधिक से अधिक वोटर, अधिक से अधिक पब्लिक क्या है वोट देने के लिए आ सके। इसलिए वो उनका चुनावों में उनको क्या है मदद करते हैं, वोटरों को वोट बूथ तक लाने में, उनको शिक्षित करने में, उनका चुनाव प्रचार के दौरान उनको प्रोत्साहित करने में, उनको जागरूक करने में उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके अलावा है सरकार का निर्माण। अब आपने देखा होगा जब राजनीतिक दल होते हैं उस चुनाव में जाते हैं, चुनाव में जाकर जब जीत कर चुनाव से आते हैं और जो दल बहुमत में सरकार में आता है वही दल सरकार बनाता है। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई एक दल सरकार नहीं बना सकता, वो बहुमत में नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि अन्य दल मिलकर उसमें सत्ता का या सरकार निर्माण का कार्य करते हैं। सरकार निर्माण का कार्य जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों की सबसे प्रमुख इच्छा या उद्देश्य होता है सत्ता में आना। अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो सरकार में आने के बाद वो क्या कर सकते हैं कि जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा को वहां लागू कर सकते हैं। जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे तब तक वो अपनी विचारधारा को लागू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शासन सत्ता को मर्यादित करना, जो विपक्षी दल होते हैं वो क्या करते हैं जो शासन सत्ता का तानाशाही बनना है या तानाशाही बनने की जो प्रक्रिया या तानाशाही बन सकते हैं उस पे विपक्षी दल क्या है नियंत्रण रखते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको मर्यादित करते हैं, वो कोई ऐसा कार्य न कर सके जो जनता के हित में न हो, अपनी तानाशाही न करे, इसलिए उसमें नियंत्रण या ब्रेक का कार्य करते हैं। जिस प्रकार क्या है एक तांगा चलाता है और उसके हाथ में जो उसकी लगाम होती है जिससे कि घोड़ा क्या है मर्यादित होकर इधर उधर न जाए, उसी प्रकार क्या है शासन सत्ता को मर्यादित करने के लिए विरोधी दल के पास भी एक किस्म का एक लगाम होती है, जो उसको अगर शासन सत्ता मर्यादित होते तो उसका विरोध करके उस पर क्या है लगाम लगा सके। सरकार के विभिन्न विभागों में सम्मिलित जो राजनीतिक दल है, जो सरकार में आता है उसके जो दल है वो क्या करता है जो विभिन्न विभाग हैं उनमें क्या है आपस से टकराव ना हो, उनमें आपस से समन्वय बना रहे, इसलिए क्या है वो क्या करते हैं उसमें आपस में समन्वय बनाने का, सामंजस्य बनाने का, तालमेल बिठाने का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार क्या है सरकार के विभिन्न अंगों को जोड़कर वो कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। राजनीतिक चेतना का कार्य,
राजनीतिक चेतना का कार्य का मतलब है कि लोगों के बीच राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता को फैलाना। राजनीतिक दल क्या करते हैं, उनके कार्यों में क्या है, राजनीतिक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। विभिन्न प्रकार के पंपलेटों, आंदोलनों से, रैलियों से, सम्मेलनों से, इन सारी चीज़ों का के माध्यम से वो क्या है, राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा है जनता और शासन के बीच संबंध, यानी जनता और शासन के बीच संबंध किस प्रकार के हैं। अगर शासन सत्ता कोई कार्य करती है, अपनी नीतियों को करती है, लगाती है, तो उन नीतियों को जनता के बीच किस प्रकार ले जाया जा सके, किस प्रकार ले जाना है, उसका ये क्या है, जो दल है वो कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का कार्य जो है जनता के बीच बहुत महत्वपूर्ण है और वो किसी भी राज्य की सरकार सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, आगे के लिए तैयार रहिए।